जिस विषय की आज सबसे ज़्यादा चर्चा पूरी देश दुनिया में है, उसी की चर्चा आपके सम्मुख करने उपस्थित हो। बांग्लादेश राजनीतिक व्यक्ति कितना मजबूत हो सकता है, हर परिस्थिति में खड़े रहने की कितनी क्षमता एक राजनीतिक व्यक्ति में होती है, इसको अगर देखना हो तो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बांग्लादेश की अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना जी ने की, और शायद वो समय का इंतज़ार कर रही थी। लगता है जो आंदोलन उनकी सरकार के खिलाफ बांग्लादेश में हुआ और उस आंदोलन के फलस्वरूप जो नई सरकार बांग्लादेश में आई, वो बांग्लादेश के लोगों की इच्छा नहीं थी, बल्कि कुछ मुट्ठी भर लोगों ने एकजुट होकर एक काला दिन बांग्लादेश के इतिहास में लिख दिया। इन्हीं सब चीज़ों का पूरा अवलोकन कर कल श्रीमती शेख हसीना जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने घोषणा की कि जैसे कि उन्हें बांग्लादेशी न्यायालय ने मृत्युदंड दे रखा है कि चाहे मुझे मृत्युदंड मिल जाए, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो, मैं दिसंबर में बांग्लादेश वापसी करूंगी। यह उनका समर्पण है बांग्लादेशी जनता के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए और अपने समर्थकों के लिए। बहुत दिनों से उनके समर्थक अनाथ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनका नेतृत्व खुद ही देश छोड़कर भटक रहा है। मगर फिर भी मैं सैल्यूट करता हूँ शेख हसीना जी को, जिन्होंने इन विपरीत परिस्थितियों में और इतनी भयावह कालखंड से गुजरते हुए भी ऐसा निर्णय अपने देश की भलाई के लिए लिया। बांग्लादेश का ग्रोथ रेट भारत से भी आगे बढ़ चुका था। ऐसी सरकार श्रीमती शेख हसीना जी के नेतृत्व में बांग्लादेश में चली। श्रीमती शेख हसीना जी का नेतृत्व भारत के लिए भी अति आवश्यक है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर राष्ट्र थे जब तक कि शेख हसीना जी की सरकार चल रही थी। मगर इनकी सरकार के खिलाफ हुए आंदोलन, वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो वहाँ के उग्रवादी तत्वों ने उस आंदोलन की आड़ में जो कृत्य किए, उन सब से बांग्लादेश की छवि पूरी दुनिया में धूमिल हुई और बांग्लादेश जो तेज गति से आगे बढ़ रहा था, उसे एक भारी धक्का पहुंचा। दूसरा, भारत के भी करवट में दूसरा पाकिस्तान बनने की शुरुआत भी उस आंदोलन ने की, क्योंकि आतंकवादी मानसिकता के लोग वहाँ हावी हो गए। मैं आशा करता हूँ कि शेख हसीना जी के इस मजबूत निर्णय आने वाले समय में फलीभूत हो और बांग्लादेश को दोबारा से एक प्रगतिशील नेतृत्व की प्राप्ति हो और बांग्लादेश फिर से भारत का एक अच्छा सहायक बनकर उभरे और भारत और बांग्लादेश दोबारा एक साथ कदम से कदम मिलाकर प्रगति की ओर अग्रसर हो। आज के लिए बस इतना ही।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।